सुनो, अगर तुम यह वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो सच मानो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा जरूर बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम उस रहस्य से अनजान रह जाओगे जो एक ऑर्डिनरी लड़के को महापुरुष बना देता है। वही रहस्य जिसने भीष्म को अजेय बनाया, विवेकानंद को आग बनाया और हनुमान को अजर अमर बनाया। यह रहस्य किताबों में यूं ही नहीं छुपाया गया था। इसे छुपाया गया क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता कि हर पुरुष एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने। सिस्टम चाहता है कि तुम मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहो, लस्ट में फंसे रहो, एनर्जी ड्रेन करते रहो, क्योंकि वीक आदमी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रांग आदमी, ब्रह्मचारी आदमी, उसे कंट्रोल करना असंभव है। दोस्त, अगर यह सच तुम्हें छू रहा है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो, क्योंकि यह जर्नी तुम्हें भीतर तक बदल देगी। अब सोचो, क्यों कुछ पुरुषों की आंखों में ऐसी गहराई होती है कि सामने वाला झुक जाता है? क्यों उनकी आवाज सुनते ही भीड़ खामोश हो जाती है? क्यों उनका चेहरा बिना सजावट के भी दमकता है? यह जिम की प्रोटीन शेक से नहीं आता, यह है ब्रह्मचर्य का ग्लो। लोग ब्रह्मचर्य को सप्रेशन समझते हैं। उन्हें लगता है डिजायर्स को दबा देना ही ब्रह्मचर्य है, लेकिन सप्रेशन आदमी को वीक बना देता है। असली ब्रह्मचर्य सप्रेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। डिजायर्स को दबाना नहीं, उन्हें चैनलाइज करना है। लस्ट को क्रश करना नहीं, लस्ट को लाइट में बदलना है। यही ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है। स्वामी विवेकानंद ने साफ कहा, मेरी शक्ति का रहस्य ब्रह्मचर्य है। उन्होंने लस्ट को कंट्रोल किया, डिजायर्स को ट्रांसफॉर्म किया और वही एनर्जी ओजास बन गई। जब उन्होंने अमेरिका में मंच पर सिर्फ कुछ शब्द बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो थंडरस्टॉर्म अपलॉज क्यों हुआ? क्योंकि उनके वर्ड्स में फायर थी। उनके वर्ड्स में वही एनर्जी थी जो डिजायर्स में वेस्ट नहीं हुई थी, बल्कि रूपांतरित हुई थी। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उनकी उपस्थिति मात्र से रणभूमि कांप उठती थी, और हनुमान, उनका पराक्रम, उनकी निष्ठा, उनकी असीम ऊर्जा सब ब्रह्मचर्य की देन थी। अब समझो कि सिस्टम हर जगह लस्ट क्यों सर्व करता है। मूवीज, एड्स, रील्स, सॉन्ग्स, हर जगह लस्ट। यह एक्सीडेंट नहीं, यह ट्रैप है। सिस्टम जानता है कि जब तक पुरुष लस्ट में फंसा रहेगा, उसका टेस्टोस्टेरोन क्रैश करता रहेगा, उसकी विल पावर कमजोर होगी, उसकी डिसीजन मेकिंग गिरती जाएगी, और ऐसा आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला पुरुष, उसका टेस्टोस्टेरोन स्टेबल होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पावरफुल होती है, उसकी आवाज हैवी और कमांडिंग होती है, उसका प्रेजेंस मैग्नेटिक होता है। सेमेन कोई ऑर्डिनरी फ्लूइड नहीं है, यह 200 से ज्यादा एलिमेंट्स से बना है। प्रोटीन्स, एंजाइम्स, जिंक, कैल्शियम, न्यूक्लिक एसिड्स। आयुर्वेदा ने हजारों साल पहले कहा था 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, 1 ड्रॉप सीमन। मॉडर्न बायोलॉजी कंफर्म करती है यह प्रोसेस एनर्जी इंटेंसिव है। जब यह बार बार वेस्ट होता है तो बॉडी हॉलो हो जाती है। जब कंजर्व होता है तो वही बॉडी वाइब्रेंट हो जाती है। साइंस साफ कहता है, रिटेंशन डोपामीन और सेरोटोनिन बैलेंस करता है। लस्ट डोपामीन फ्लड करता है, पहले हाई फिर क्रैश, एडिक्शन साइकिल शुरू। रिटेंशन डोपामीन रीसेट करता है, नेचुरल मोटिवेशन लौटाता है, सेरोटोनिन स्टेबल होता है, मूड बैलेंस्ड होता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य यूथ काम और कैरिज्मेटिक दिखता है। अब इमेजिन करो, एक ऑर्डिनरी यूथ और एक ब्रह्मचर्य यूथ। ऑर्डिनरी यूथ हर सुबह फोन, पॉर्न, गिल्ट, चेहरा डल, आंखों में डार्क सर्कल्स, पढ़ाई में मन नहीं। ब्रह्मचर्य यूथ सुबह मेडिटेशन, कोल्ड शावर, स्टेबल माइंड, ग्लोइंग फेस, कॉन्फिडेंट वॉक। यही फर्क है, यही एज क्राउड और लीडर के बीच है। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से। शिव दधीची अपनी हड्डियां दान की ताकि देवताओं को शक्ति मिले। चाणक्य ऑर्डिनरी दिखते थे, लेकिन डिसिप्लिन इतना कि पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। आदि शंकराचार्य छोटी उम्र में ही भारत भ्रमण कर वेदांत जगाया। मॉडर्न वर्ल्ड में निकोला टेस्ला, उन्होंने साफ कहा, उनका सीक्रेट था सेलिबसी। सेक्सुअल एनर्जी को इन्वेंशंस में बदल दिया। तुम सोचो, अगर ऑर्डिनरी आदमी भी यह कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? फर्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम लस्ट के गुलाम बने रहोगे या लस्ट को कंट्रोल कर लोगे। अब एक और गहरी बात समझो, लस्ट सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे दिमाग और आत्मा को भी कमजोर करता है। जब आदमी लस्ट में फंसा होता है तो उसका माइंड रेस्टलेस रहता है। वह कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता, हमेशा कल्पना में जीता है, फैंटेसी में खोया रहता है।
यही कारण है कि लस्ट के गुलाम यूथ अक्सर एंग्शियस, डिस्ट्रैक्टेड और फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं, लेकिन ब्रह्मचार्य आदमी को प्रेजेंट में ले आता है। उसकी अवेयरनेस इतनी स्ट्रांग होती है कि वह हर पल को क्लैरिटी से जीता है। उसका मन शांत होता है, उसकी सोच गहरी होती है और उसका ध्यान राज़ो शार्प। यही कारण है कि ब्रह्मचार्य यूथ स्टडीज, करियर और रिलेशनशिप्स में आउट परफॉर्म करता है। अब एक कहानी सोचो। एक लड़का है विवेक, शुरू में लस्ट का गुलाम, मोबाइल हमेशा उसके हाथ में, रात को घंटों पौर में खोया। धीरे धीरे उसकी बॉडी वीक होने लगी, चेहरा डल, दिमाग कंफ्यूज्ड। वह खुद को लूजर समझने लगा। लेकिन एक दिन उसने ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस करने का रिजॉल्व किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, अर्जेस स्ट्रांग थीं, रिलैप्स भी हुआ, लेकिन हर बार उसने ऑब्जर्व करना सीखा। धीरे धीरे उसका माइंड काम हुआ, उसकी बॉडी वाइब्रेंट होने लगी। कॉलेज में उसके प्रेजेंटेशंस पावरफुल होने लगे, लोग उसके ग्लो को नोटिस करने लगे। यही है ब्रह्मचार्य की शक्ति। ऑर्डिनरी यूथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गया। साइंस इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करता है। सेमेन रिटेंशन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। रिसर्च कहती है कि कंजर्व्ड सीमन से इम्यून सेल्स और स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसी कारण ब्रह्मचार्य यूथ रेयरली सिक होते हैं। स्किन क्लियर रहती है, हेयर स्ट्रांग रहते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मचारी यूथ नेचुरली अट्रैक्टिव दिखते हैं। अब सोचो, एक आदमी बार बार एनर्जी ड्रेन करता है, उसकी बॉडी कॉन्स्टेंटली रिपेयर मोड में रहती है, एनर्जी हमेशा सीमेन बनाने में खर्च होती है। रिजल्ट वीक बॉडी, टायर्ड माइंड। जबकि ब्रह्मचार्य आदमी कंसर्व करता है, वही एनर्जी ब्रेन और बॉडी को नरिश करती है। रिजल्ट ग्लो, स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। भाई, अगर ये लॉजिक तुम्हें समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो, क्योंकि यह नॉलेज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अब प्रैक्टिकल टिप्स और गहराई में देखो। कोल्ड शावर सिर्फ बॉडी कूल करने के लिए नहीं है, यह अर्जेस कंट्रोल करने का वेपन है। फास्टिंग सिर्फ डाइट प्लान नहीं है, यह एनर्जी रीसेट है। जर्नलिंग सिर्फ लिखने का एक्ट नहीं, यह अवेयरनेस को शार्पन करने का तरीका है। स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, यह एनर्जी चैनलाइज करने का तरीका है। यह सब सिंपल टूल्स हैं, लेकिन यही तुम्हें लस्ट से कंट्रोल में रखते हैं। रिलैप्स की बात फिर से समझो। रिलैप्स हार नहीं है, रिलैप्स एक लेसन है। हर बार जब तुम रिलैप्स करते हो, तुम सीखते हो कि तुम्हें कहां ट्रिगर हुआ। अगली बार तुम वही मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो। यही धीरे धीरे तुम्हें मास्टर बनाता है। गांधी, विवेकानंदा सभी ने स्ट्रगल की, लेकिन हार नहीं मानी। यही स्ट्रगल तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अब सोचो, अगर हर यूथ ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस करे तो सोसाइटी का फेस बदल जाएगा। वीक, डिस्ट्रैक्टेड और एंग्शियस यूथ स्ट्रांग, डिसिप्लिन्ड और विजनरी लीडर्स में बदल जाएंगे। यही कारण है कि सिस्टम लस्ट को हर जगह सर्व करता है, क्योंकि सिस्टम जानता है कि अगर हर आदमी ब्रह्मचार्य अपनाएगा तो उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होगा। अब एक और पर्सपेक्टिव, एपिजेनेटिक्स। यह साइंस कहती है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल चॉइसेस तुम्हारी अगली पीढ़ी तक जाती हैं। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम्हारा आहार, तुम्हारा संयम सही है, तो तुम्हारी स्पर्म क्वालिटी हाई होगी। इसका असर तुम्हारे बच्चों के डीएनए तक पहुंचेगा। यानी तुम्हारा आज का ब्रह्मचार्य तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। सोचो, तुम्हारी आज की चॉइस तुम्हारे पूरे वंश की डेस्टिनी बदल सकती है। क्या यह छोटी बात है? यही अनसीन पावर है ब्रह्मचार्य की। अब एक और गहराई समझो। ब्रह्मचार्य सिर्फ तुम्हारे बॉडी और माइंड के लिए नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की एवोल्यूशन के लिए है। जब आदमी लस्ट में फांसा होता है तो उसकी सोच हमेशा नीचे की ओर खिंचती है। उसका माइंड हमेशा फैंटेसी और डिजायर्स में उलझा रहता है। लेकिन जब वही आदमी ब्रह्मचार्य अपनाता है तो वही एनर्जी ऊपर की ओर उठती है। यही एनर्जी अवेयरनेस बनती है। यही अवेयरनेस मेडिटेशन को गहरा करती है। यही अवेयरनेस आत्मा को शांत करती है। यही कारण है कि सभी योगियों ने कहा, बिना ब्रह्मचार्य के मेडिटेशन गहरा नहीं हो सकता। एनर्जी अगर नीचे बहती रहेगी तो ध्यान कभी स्थिर नहीं होगा, लेकिन अगर एनर्जी ऊपर उठेगी तो ध्यान स्वतः एफर्टलेस हो जाएगा। यही कारण है कि ब्रह्मचारी साधक गहरे मेडिटेशन में जल्दी पहुंचते हैं। भाई, अगर यह बात तुम्हें छू रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो, क्योंकि यह सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। अब साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ब्रिज देखो। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आदमी मेडिटेशन करता है तो उसके ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ती हैं।
इससे माइंड काम होता है और क्रिएटिविटी शार्प होती है। ब्रह्मचार्य उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, क्योंकि जब एनर्जी कंजर्व होती है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टेबल होता है। यही कारण है कि ब्रह्मचार्य यूथ का कंसंट्रेशन मेडिटेशन में इंस्टेंटली गहराई तक जाता है। अब सोचो, ऑर्डिनरी आदमी की एनर्जी हर दिन ड्रेन हो रही है। वह हमेशा टायर्ड, रेस्टलेस और एंग्शियस है। उसका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्शन में है। दूसरी तरफ ब्रह्मचार्य आदमी, उसकी एनर्जी कंजर्व हो रही है, उसका बॉडी वाइब्रेंट, उसका माइंड फोकस्ड, उसकी आत्मा काम। यही फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में एक और ट्रूथ, रिलेशनशिप्स। लस्ट से भरे यूथ रिलेशनशिप्स में इनसिक्योर, जेलस और वीक होते हैं, लेकिन ब्रह्मचार्य यूथ स्टेबल और कॉन्फिडेंट होते हैं। उनका प्यार गहरा होता है, उनका बॉन्डिंग ट्रस्ट पर टिका होता है, न कि लस्ट पर। यही कारण है कि ब्रह्मचार्य पुरुष का रिलेशनशिप लंबे समय तक सस्टेन करता है और उसमें मैच्योरिटी होती है। एपिजेनेटिक्स को फिर से याद करो। तुम्हारी स्पर्म क्वालिटी तुम्हारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। हेल्दी फूड, मेडिटेशन, ब्रह्मचार्य, यह सब मिलकर स्पर्म को इतना पावरफुल बनाते हैं कि अगली जनरेशन इनहेरिट करती है डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, पिता का संयम पुत्र का तेज बनता है। अब इमेजिन करो, पूरी सोसाइटी ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस करे। आज का डिस्ट्रैक्टेड यूथ टुमारो का डिसिप्लिन लीडर बन जाएगा। एंजाइटी और डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। फोकस्ड माइंड्स नई डिस्कवरीज करेंगे। कैरिज्मेटिक लीडर्स सोसाइटी को इंस्पायर करेंगे। यही कारण है कि सिस्टम लस्ट को हर जगह सर्व करता है, क्योंकि सिस्टम डरता है ब्रह्मचार्य से। अब एक और कहानी। मान लो एक लड़का था अमन, लस्ट में एडिक्टेड, रोज गिल्ट, रोज एंजाइटी। लेकिन एक दिन उसने कोल्ड शावर्स, मेडिटेशन, फास्टिंग और जर्नलिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे अर्जेस कम हुई, उसका फेस ग्लो करने लगा, उसकी स्पीच में पावर आने लगी, लोग उसे सुनने लगे। वही लड़का जो पहले खुद से शर्माता था, आज दूसरों को इंस्पायर करने लगा। यही ब्रह्मचार्य की शक्ति है। ऑर्डिनरी यूथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गया। भाई, अब आखिरी सच समझो, ब्रह्मचार्य सप्रेशन नहीं है, लस्ट को दबाना वीकनेस है। ब्रह्मचार्य ट्रांसफॉर्मेशन है। लस्ट को क्रश मत करो, लस्ट को लाइट में बदलो। यही सब्लिमेशन है, यही तपस्या है, यही ब्रह्मचार्य है। जिस दिन एनर्जी ओजास बनती है, उस दिन ऑर्डिनरी यूथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। उसकी आईज मैग्नेट बन जाती हैं, उसकी वाणी इंपैक्ट करती है, उसका ऑरा लोगों को खींचता है। यही कारण है कि विवेकानंदा, गांधी, टेस्ला, भीष्मा, हनुमान, सबका सीक्रेट एक ही था, एनर्जी को वेस्ट मत करो, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। और यही है पुरुष ब्रह्मचर्य का अनटोल्ड सीक्रेट, यही मैनली पावर का सच। तो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारी लाइफ की नई शुरुआत है।